सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे पाठ में। और आज हमारा 12वां दिन है अनुगीता में। आज हम पढ़ रहे हैं 36, 37 और 38 वाला अध्याय, जिसमें तम रज सत्व गुणों का विज्ञान है और उससे मुक्त होने की दृष्टि दी गई है। कई बार तो गुणों का ये विज्ञान समझ ही नहीं आता है, लेकिन इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। आज हम ये नहीं सीखेंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब गुण हैं। देखो, तीनों को गुण कहा है इन्होंने, सत्व को भी, रज को भी, तम को भी। तो ये देखेंगे कि हम किस गुण में चल रहे हैं। आज हम अपना मंथन खुद ही करेंगे कि हम किस गुण में चल रहे हैं। जो दुख देता है वो दोष नहीं, जो बांधता है वही गुण है। जो हमें बांध रहा है वो गुण है। आज का अनुगीता पाठ तम, रज और सत्व, इन तीन धाराओं को पहचानने का विज्ञान है। क्योंकि जब तक गुण अदृश्य होते हैं तब तक वे हमारे निर्णय लेते रहते हैं। हमारे निर्णय उनके द्वारा होते रहते हैं जब तक हम उनको पहचानते नहीं हैं। तो आज हम इनको पहचानने वाले हैं कि हमारे में कौन सा गुण चल रहा है। तो 36वां अध्याय शुरू हो रहा है और ब्रह्मा जी इसमें कह रहे हैं महर्षियों। जब वो सारे महर्षि इकट्ठे होकर के गए थे ना उनके पास, तो उनके साथ वार्तालाप चल रही है। तो उन्होंने कहा, महर्षियों, जब तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है उस समय उसका नाम अव्यक्त प्रकृति होता है। यानी वो प्रकृति फिर पता नहीं चलती। अव्यक्त समस्त प्राकृत कार्यों में व्यापक, अविनाशी और स्थिर है। उपयुक्त तीनों गुणों में जब विषमता आती है तब वे पंचभूत का रूप धारण करते हैं और उनसे 9 द्वार वाले शरीर का निर्माण होता है, ऐसा जानो। इस पुर में जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करने वाली मन सहित 11 इंद्रियां हैं और इनकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा होती है। बुद्धि इस नगर की स्वामिनी है। 11वां मन जो है वो 10 इंद्रियों से श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे यही भाव निकलता है कि अव्यक्त प्रकृति जो दिखाई नहीं देती, स्थूल रूप से प्रकट नहीं होती, कारण रूप से विद्यमान है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा है पर दिखाई नहीं देता, सर्वत्र व्याप्त होती है। पंच महाभूत इसमें हमारे ये होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। और 9 द्वार वाला ये शरीर है हमारा, जो पंचभूतों से बना हुआ है। अब 9 द्वार कौन से हैं हमारे? 2 आंखें हो गई, 2 कान, 2 नासिका के छिद्र, 1 मुख, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार। ये 9 हमारे द्वार हैं शरीर के, कहते हैं 9 द्वारों का शरीर है। ये शरीर कहा गया है क्योंकि इसमें शासन है, नियम है, गतिविधियां हैं और एक चेतना निवास करती है। इस नगर के भीतर ये जीवात्मा रहती है और 10 इंद्रियां रहती हैं, एक मन रहता है। तो ये सभी जीवात्मा को विषयों की ओर प्रेरित करते रहते हैं। 10 इंद्रियों में श्रेष्ठ है मन, इंद्रियों का संयोजक, और जो कि विषयों को चुनता है। और बुद्धि हमारे नगर की स्वामिनी है। ये जो हमारा 9 द्वारों वाला शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, और इसी की जो स्वामिनी है वो बुद्धि है। निर्णय करती है, विवेक देती है, सही गलत का बोध कराती है। यदि बुद्धि शुद्ध है तो नगर सुव्यवस्थित है, और यदि बुद्धि विक्षिप्त है तो नगर में अराजकता है। नगर ये शरीर का, हमारा शरीर रूपी नगर में बुद्धि अगर विक्षिप्त है तो यह अराजक हो जाता है, बिल्कुल ही इसका व्यवस्था ठीक नहीं रहती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मन में जो निरंतर प्रवाह चल रहा है वो 3 स्रोतों से बना हुआ है। हमारे मन में जो विचार आते हैं, जो प्रवाह चलता है, वो 3 स्रोत हैं हमारे। और वो स्रोत है सत्व, रज और तम। ये त्रिगुण तीनों जो है गुणमयी नाड़ियां के माध्यम से बार बार चित्त को भरते हैं, प्रवाहित करते रहते हैं। ये तीनों 3 गुणमयी नाड़ियों के माध्यम से बार बार चित्त को भरते हैं और प्रवाहित करते हैं। यहाँ चित्त को नदी कहा गया है। नदी कभी शांत, कभी तेज, कभी मंदी, या बिल्कुल ही जड़ अवस्था में ऐसे हो जाती है। और ये सब उनसे मिलने वाले जल स्रोतों पर निर्भर करता है। ये जो स्रोत है ना 3,
नदी है चित्त हमारा, और 3 हो गए स्रोत। तो ये जल स्रोतों पर निर्भर करती है कि ये तेज चल रही है कि मंदी चल रही है कि मध्यम चल रही है। जब सत्व गुण वाली स्रोत चल रहा है तो ये शांत होगा, स्पष्ट होगा, विवेकपूर्ण होगा। और जब दूसरा रजवाड़ी स्रोत चल रहा होता है तो चंचलता होगी, इच्छा होगी, कर्म होंगे रजवाड़े में। और जब तम वाला स्रोत चल रहा है तब आलस्य होगा, मोह होगा, अज्ञान होगा। तो 3 स्रोत है ये। इसको अच्छा बुरा नहीं कहते हम, 3 स्रोत चल रहे हैं नदी के, जो हमारी चित्त रूपी नदी को चला रहे हैं। साधक का जीवन इन 3 स्रोतों के अनुपात का परिणाम है। कि किस अनुपात में कौन सा है। यह नाड़ी शब्द का अर्थ केवल प्राण नाड़ी नहीं है, मानसिक वृत्ति का मार्ग है ये। और तीनों नाड़ियां बताई दी। सत्व नाड़ी शुद्ध विचार, रज नाड़ी वासना दौड़ कर्म, तम नाड़ी है जड़ता और प्रमाद की। इन नाड़ियों से होकर के गुण चित्त में प्रवेश करते हैं, चित्त को रंग देते हैं और व्यवहार बनाते हैं। इस श्लोक में यही बात कहा कि ये अलग अलग नहीं है, कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, अकेले नहीं टिक सकते। तीनों गुण जो है ना अकेले नहीं टिक सकते, इनके साथ दूसरे मिले रहते हैं। एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी हैं ये, एक दूसरे के साथ राइवल हैं ये, और एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के अनुयायी हैं और मिश्रित हैं। कोई गुण अकेला नहीं चलता। जैसे अत्यधिक सत्व हो, अगर मान लो किसी में कहते हैं ना विषत्व गुण बहुत ज्यादा है, अत्यधिक सत्व हो जाए तो क्या होगा, निष्क्रियता आ जाएगी, ज्यादा ही शांत हो जाएगा, कुछ करेगा ही नहीं। तो कहे भाई मैं तो शांत हूँ, मेरी तो इच्छाएं खत्म हो गई है, मैं बिल्कुल शांत हो गया। तो रज चाहिए भाई, कर्म करना है, फिर रज भी चाहिए। और अत्यधिक रज आ गया मान लो किसी में, तो वो अशांत हो जाएगा, वो इतना ज्यादा कार्मिक वो हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा हर काम को करने में, क्योंकि रज तो एक्टिव कर देता है, कर्म करवाता है। तो वहां पर थोड़ा सत्व भी चाहिए। और जब अत्यधिक तम आ जाता है तब क्या होता है, पतन होने लग जाता है। फिर तो आलस्य, प्रमाद, निकम्मापन, मतलब वहां पे वो चीजें आनी शुरू हो जाती है, भी कर्म करने का वो आलसी हो जाता है इंसान। तो फिर क्या कहते हैं, रज भी चाहिए फिर वहां पर। तो ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, कोई भी अकेला राज नहीं कर सकता, कोई भी अकेला होता भी नहीं शरीर के अंदर। और बहुत गहरा सूत्र आगे आता है, 5 महाभूत त्रिगुणात्मक हैं। ये जो पंच महाभूत बताए ना, जो हमारे पंच तत्व हैं, वो त्रिगुणात्मक हैं। कैसे, पृथ्वी में से, पृथ्वी में भी सत्व रजतम है, जल में भी है, अग्नि में भी है, वायु में भी, आकाश में भी है। और इसीलिए ये जो पांच हम बने पांचों तत्वों से हैं, और पांचों तत्वों में तीनों गुण भी शामिल हैं। अब इसीलिए जो भोजन भोजन पृथ्वी से मिलता है हमें, भोजन भी त्रिगुणात्मक है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है उसमें भी तीनों है, तो भोजन त्रिगुणात्मक हो गया। वातावरण सारा ही त्रिगुणात्मक है, शरीर भी त्रिगुणात्मक है, विचार भी त्रिगुणात्मक है। चित्त वही बन जाता है जो स्रोत उसमें बार बार बहते हैं। साधना बराबर है स्रोत को बदलना। जो हम साधना करते हैं ना, अभी साधना कर रहे हैं हम, तो साधना का क्या मतलब, हम स्रोत को बदल रहे हैं। जो रज सत्व रज तम 3 जो स्रोत हैं हमारे, हम उनको बदल रहे हैं, ये साधना है, उनको बैलेंस कर रहे होते हैं। तो जो ये प्रतिद्वंद्व सत्व और सत्व गुण और सत्व गुण का जो प्रतिद्वंद्वी है वो रजोगुणी है। कैसे कैसे इनका ये देखेंगे। गुणों के प्रतिद्वंद्वी, सत्व गुण का प्रतिद्वंद्वी रजोगुण है, रजोगुण का प्रतिद्वंद्वी सत्व गुण है, एक दूसरे का ये चलता रहता है। और सत्व गुण का प्रतिद्वंद्वी तमोगुण है। ये सारे प्रतिद्वंद्वी हैं एक दूसरे के। गहरा भाव इसमें ये आता है कि यहाँ पर प्रतिद्वंद्व का मतलब शत्रु नहीं है, संतुलनकारी विरोध है। एक चीज बढ़ जाती है तो फिर दूसरा उसका प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है आकर के, तब वो थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। सत्व का रज से, रज का सत्व से, और सत्व का तम से, इनसे प्रतिद्वंदन चलता रहता है। गुणों का संबंध गतिशील है, ये चलता रहता है। सत्व जानता है, अगर सत्व शांत है और अधिक हो जाए, बताया मैंने, निष्क्रिय हो जाएगा इंसान, सत्व ज्यादा हो जाएगा तो, क्योंकि वो शांति की भावना में आ जाएगा, फिर बिल्कुल शांत, कर्म भी शांत कर लेगा, इच्छाएं भी शांत कर लेगा, विचार भी शांत कर लेगा।
तो वहां पे निष्क्रियता ज्यादा आ जाती है। रज यदि क्रियाशील है तो ज्यादा ही अशांत हो जाता है वो। तम है तो फिर आलसी होके पता नहीं कर लेता है अपना। तो रज सत्व को हिलाता है, सत्व रज को शुद्ध करता है, और तम सत्व को ढक लेता है। आध्यात्मिक जीवन में एक गुण को मारना नहीं है, बल्कि गुणों को समझकर संतुलित करना ही विवेक है। यहाँ पे ये बात आती है। और जहां तमोगुण को रोका जाता है वहां रजोगुण बढ़ता है, और जहां रजोगुण को दबाया जाता है वहां सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे ये कोई भी साधक सीधे तम से सत्व में प्रवेश नहीं करता। पहले वो रजोगुणी होगा, फिर वो सत्वगुणी होगा। बहुत आलसी व्यक्ति को पहले रज में लाना पड़ता है, क्रियाशील बनाना पड़ता है। आलसी व्यक्ति को हम कहते हैं थोड़ा काम कर ले भाई, तो उसको पहले तो हम क्रियाशील बनाते हैं, और फिर उसके बाद अत्यधिक कर्मों को फिर सत्व में लाना पड़ता है। तो साधक के लिए यहाँ पे यही संकेत मिलता है कि ध्यान जप साधना तभी फल देती है कि तम हटे, रज जागे और सत्व स्थिर हो जाए। तम को अंधकार रूप और त्रिगुण में समझना चाहिए। उसका दूसरा नाम मोह है। तम का दूसरा नाम मोह बताया इन्होंने। वह अधर्म को लक्षित करने वाला, पाप करने वालों में निश्चित रूप से विद्यमान रहने वाला है। तमोगुण का ये स्वरूप दूसरे गुणों से मिश्रित भी दिखाई देता है। तम केवल आलस्य नहीं है, तम मोह है, विवेक का अभाव है। और तम गुण के लक्षण है सही गलत का भेद न रहना। आज पूरा डिटेल में बता रहे हैं कि तम के क्या लक्षण हैं। सही गलत का भेद नहीं रहता उसमें। वो पता क्या कहता है, सब चलता है। उसकी वाणी में ये बात आ जाती है, सब चलता है। वो विवेकपूर्ण बात नहीं करता। अज्ञान प्लस में प्रमाद और प्लस में आत्म विस्मृति, अपने आप को भूल जाता है, वो आत्मा को भूल जाता है। इसलिए इसे अधर्म का संकेतक कहा गया है। जब ऐसा आने लगे तो समझ लो कहीं ना कहीं अधर्म की बात आ रही है। और फिर तम कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ और भी चीजें जुड़ जाती हैं फिर। जैसे रज और तम जुड़ जाए तो फिर हिंसा उग्रता आएगी। सत्व के साथ तम जुड़ा है तो झूठी शांति आएगी, फिर इंसान दिखावा करेगा शांति का। अगर उस सत्व के साथ तम मिला हुआ है तो आत्म छल, अपने आप से ही छल करेगा कि मैं तो शांत हूं, जबकि अंदर से कितनी परेशानी हो बेशक से, ऊपर से दिखावा कर देगा क्योंकि तम साथ में मिला लिया और कहता है मैं तो शांत हूं। तो अपने आप को हम पहचान लेंगे आज। जहां कहते हैं ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये भाव आ जाए। अब कई कहते हैं ना, कोई कुछ कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे कहना आसान है, उसमें तम सक्रिय है, असली शांति नहीं है वो। हम कह देते हैं ऊपर से, कह ले कुछ भी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन फर्क पड़ रहा है, वहां पर तम सक्रिय है। तो गुण को प्रकृति रूप बतलाया गया है, या यह सृष्टि के उत्पत्ति का कारण है। संपूर्ण भूतों में इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। यह दृश्य जगत उसी का स्वरूप है, उत्पत्ति या प्रवृत्ति ही उसका लक्षण है। यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं गुण जो है वो प्रकृति की कार्य शक्ति होती है। सृष्टि इसलिए है कि क्योंकि गुण गतिशील हैं। दृश्य जगत गुणों की अभिव्यक्ति है। और इसमें दूसरी बात आती है कि जहां परिवर्तन है वहां गुण है, जहां स्थिरता है वहां आत्मा है। जो बदल रहा है वो प्रकृति है, जो साक्षी है वो आत्मा है। यही मोक्ष और विवेक की जड़ है। सब भूतों में प्रकाश, लघुता और श्रद्धा, ये सत्व गुण के रूप हैं। गर्वहीनता की श्रेष्ठ पुरुषों ने प्रशंसा की है। सत्य का सबसे सुंदर लक्षण है लघुता। सत्व का सबसे सुंदर लक्षण आता है लघुता। अहंकार का भार नहीं ढोता वो, अहंकार नहीं रहता उसमें, मैं जानता हूं का घमंड नहीं रहता उसमें। सरलता, श्रद्धा और प्रकाश। इसीलिए कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष लघुता की प्रशंसा करते हैं। और इसमें आध्यात्मिक पहचान ये है, सत्व बढ़ने पर व्यक्ति नम्र होता है, ज्ञान आने पर अहंकार घटता है। यदि ज्ञान के साथ अहंकार बढ़ रहा है तब सत्व नहीं, रज और तम का मिश्रण हो रहा है। जहां श्रद्धा है वहां सत्व है, जहां अहंकार है
वहां सत्व नहीं ठहरा हुआ है। और आगे कहते हैं कि अब मैं तात्विक युक्तियों द्वारा संक्षेप और विस्तार से इन तीनों गुणों के कार्यों का यथार्थ वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अब यहाँ पे वो तीनों गुणों का वर्णन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी स्पष्ट करते हैं और वो कह रहे हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई नीति का उपदेश भी नहीं है, बल्कि तत्व का ज्ञान है। इसलिए इसे सुनना है, देखना है अपने भीतर। मूल जड़ है हमारा अज्ञान और मोह। मोह, अज्ञान, निर्विशेषता, ये अच्छे बुरे का विवेक न रहना, ये हमारे मूल जड़ है इन बातों में। तमोगुण का मूल है मुझे पता ही नहीं कि मैं गलत हूं। ये तमोगुण का मूल है। हम खुद ही कहते हैं मुझे पता ही नहीं मैं गलत हूं। ये सबसे खतरनाक स्थिति है, क्योंकि यहाँ पश्चाताप भी नहीं होता। हम ये अज्ञान वाली बात कह करके और बस चुप हो जाते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ गलत हूँ। और यही तमोगुण का मूल है। विवेक से बात नहीं हो रही है। तो अब इसमें ना साइकोलॉजिकल भी हम समझ सकते हैं। सब ऐसा ही करते हैं। ऐसा जब हम कह देते हैं ना, सभी तो करते हैं ऐसा, इसमें क्या बुराई है? कुछ शब्द हैं जिनकी पहचान कर सकते हैं हम लोग। अगर हमारे जबान में ये शब्द आते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये पहचान है जहां विवेक सो गया है। यहाँ पे वो विवेक से बात ही नहीं कर रहा, सीधा कह सभी करते हैं ऐसा, मैंने कर लिया तो क्या हो गया, इसमें बुराई क्या है? तो यहाँ विवेक सो गया है, वहां तम गहराई में है। तम को पहचान ही नहीं रहे हैं। निर्णय शक्ति का पतन हो रहा है यहाँ पर। कर्मों का निर्णय न कर सकता, न परिणाम का न सोचना, अकार्य को कार्य समझना, अज्ञान को ज्ञान समझना, ये होने लग जाता है। तम बुद्धि को भ्रमित दर्पण बना देता है। सही गलत उलट जाते हैं। अब उदाहरण हम देते हैं इसमें कि गलत संगति को दोस्ती कह देते हैं। दोस्ती अभी कैसे छोड़ दे। हिंसा को आत्मरक्षा कह लेते हैं। वासना को प्रेम कह लेते हैं। तो यहाँ पर क्या समझना है, जहां तर्क उल्टा चल रहा हो, समझो तम शासन में है। हम उल्टे तर्क दे करके शांत करते हैं दूसरे इंसान को, तो वहां पे तम का शासन चल रहा है। और मानसिक रूप से शिथिलता आ जाती है, जड़ता आ जाती है। जैसे अ, अति निद्रा, स्मरण शक्ति का अभाव, आलस्य, देह का भारी होना। तम शरीर और मन दोनों को भारी कर देता है। मन में स्पष्टता नहीं रहती, शरीर में उत्साह नहीं रहता, और ध्यान में नींद आ जाना, जप में ऊब आ जाना, साधना से भागना। तो ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। जहां चेतना भारी हो जाए तब समझ लो कि तम सक्रिय है। और फिर और क्या होगा, नैतिक पतन, अधर्म आ जाएगा। पाप करना, हिंसा करना, दुष्चरित्रता, नीच कर्मों में अनुराग हो जाना, नीच कर्मों से लगाव हो जाना। तमोगुण जो है अधर्म का द्वार है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पाप यहाँ बाह्य कर्म नहीं है, यहाँ पर अविवेक से उत्पन्न कर्म है। अज्ञान से उत्पन्न जो कर्म है वो तमोगुणी हो जाते हैं। तम व्यक्ति को अधर्म करते हुए भी ये कहलवा देता है कि मैं ठीक हूं। कुछ भी करेगा, मैंने क्या ठीक किया, बस इसका भ्रम पैदा कर देता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। और इसकी जो भावनात्मक विकृति आती है वो क्या आती है, भय। भावनाएं कैसे होती हैं उस बंदे की, ये देखना पड़ेगा। उसमें भय होगा, गर्व होगा, लोभ होगा, शत्रुता होगी, अश्रद्धा होगी। और इसमें तम जो है भावनाओं को भी विषाक्त बना देता है। उसमें अ, भय, भय और असुरक्षा। देखो भय से फिर क्या होगा, असुरक्षा होगी। और फिर गर्व क्या होगा, गर्व होगा, अज्ञान जन्य अहम आ जाता है उसमें।
जिसके पीछे ज्ञान की बात नहीं है, कोई अज्ञान से करता है वो। लोभ मतलब पीछे भागता है, तृष्णा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी। पहचान क्या है? जहां भाव शुद्ध ना रहे, अपने आप को पहचानना है ना आज हमने सबने। जहां भावना शुद्ध ना रहे, तब तम भीतर काम कर रहा है। हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं फिर उसमें। और फिर आगे आता है, इसमें साधना विरोधी लक्षण भी देखने में मिलेंगे। भाव क्या है कि भक्ति का अभाव भी होगा उसके अंदर, और कार्य में मन नहीं लगता उसका। वो कई बार ये कहता हुआ मिलेगा, मेरा तो किसी कार्य में मन नहीं लग रहा। अजितेंद्रिय, उसका अपने इंद्रियों पे भी कोई कंट्रोल नहीं, खाने में, पीने में, टीवी देखने में और सोने में, मतलब उसका अलग ही सारी इंद्रियां इम्बैलेंस होती हैं। तो वहां पे अजितेंद्रिय है वो, त्याग का अभाव है उसके अंदर। और इसका तात्विक अर्थ यदि हम देखें तो क्या निकलता है कि तम साधना का प्राकृतिक शत्रु है। ना भक्ति में रस आता उसे, न ज्ञान में रुचि आती, न संयम की इच्छा होती। साधना में अरुचि तम की सीधी पहचान है। अपने आप से ही छल करता है, स्वयं सूक्ष्म शुभ कर्मों में दोष देखेगा, और नास्तिकता, सत्य का निषेध कर देगा। मूर्खतापूर्ण विचार आएंगे, कुटिलता, नासमझी होगी उसके अंदर। ये सूक्ष्म तम है। यह वो तम है जहां व्यक्ति अच्छे को भी बुरा कहता है, सत्य को नकार देता है, और स्वयं को बहुत समझदार मानता है। जहां सत्य से चिढ़ आ रही है, तो ये तम परम चरम पर है फिर उस वक्त। इसके सिवा और जो भी बातें इस श्लोक में निषिद्ध मानी गई हैं, वो तमोगुणी ही हैं। इसका अर्थ ये है कि तम की सूची सीमित नहीं है। तम जो है बहुत ज्यादा बातें इसमें आती हैं। जो भी कर्म भाव विचार, हम तो इसको समझ रहे हैं अपने अंदर झांक करके, कि जो कर्म भाव विचार विवेक नष्ट करे, चेतना को गिराए, आत्मा को ढक दे, वो ही तमोगुण का विस्तार है। तमोगुण वो शक्ति है जो अज्ञान को सामान्य, अधर्म को स्वीकार्य और पतन को सहज बना देती है। जब ये गुण हावी होता है ना, तो ये हाल हो जाता है। अधर्म को भी स्वीकार कर लेगा, और जो पतन हो रहा है, आलस्य हो रहा है, उसको भी ठीक मानने लग जाएगा। तो ये हालत हो जाती है। तो देवता ब्राह्मण और वेद की निंदा करेगा, दान न देना, अभिमान करना, मोह करना, क्रोध करना, असहनशीलता और प्राणियों के प्रति मात्सर्य, तामस बर्ताव करना, ये सब आ जाता है। यहाँ जब तमोगुण का सबसे खतरनाक रूप ये बताया, पवित्रता और ज्ञान के स्रोतों से घृणा। अब देवता, देवता के चेतना के उच्च आदर्श हैं, ब्राह्मण विवेक और ज्ञान का प्रतिनिधि है, वेद है शाश्वत सत्य का प्रतीक। इनकी निंदा का अर्थ है कि मैं किसी भी उच्च सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। और इसका साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो तम गुण जब हावी होता है, तो ये चीजें आती हैं। दान न देना मतलब संकुचित चित्त हो जाता है। अभिमान, अज्ञान से जन्मा अहम है, बस खुद में अज्ञान भरा है, लेकिन कहता है मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही ठीक कह रहा हूँ। असहनशीलता, भीतर से अशांति बिल्कुल। और दूसरों की उन्नति से जलन, ये भी होता है उसको। और जहां श्रद्धा नहीं है, साधना नहीं है, जहां साधना नहीं है, वह तम का ही राज्य है, बस। और फिर आगे आता है, तम केवल क्या किया गया ये नहीं देखता, वो देखता है क्यों और कैसे किया गया। कर्म बिना श्रद्धा जो है वो एक मैकेनिकल लाइफ है। बिना श्रद्धा के जब कर्म कर रहे हो ना, तो वो एक बस मैकेनिकल करते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कि ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। और बिना विवेक के जब दान देता है ना, बिना विवेक के, तो वो अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है एक प्रकार से। और बिना कृतज्ञता के यदि भोजन कर रहे हैं, तो इंद्रिय भोग हो रहा है। क्योंकि ग्रेटिट्यूड करके, आभार व्यक्त करके जब हम किसी चीज को ग्रहण कर रहे हैं, तब एक अलग बात है। और यहाँ पे क्या है कि बिना कृतज्ञता के जब भोजन होता है, तो इंद्रियों का भोग है। दिखावे का दान करना, मोबाइल देखते हुए भोजन करना, बिना भाव के पूजा करना, तो ये सब बातें तमोगुण के लक्षण में आ जाता है। जहां भाव नहीं, वहां कर्म तमोगुणी हो जाते हैं। तम का एक सूक्ष्म रूप और है, कट्टरता और असहिष्णुता, अतिवाद, संतुलन का अभाव।
और अहम का कठोर रूप है क्षमा न करना। वो कहता है मैं क्षमा नहीं कर सकता। और तुलना करना, बहुत जल्दी दूसरों से तुलना करेगा और फिर उससे जलन भी करेगा। पहचान ये हो जाती है कि जो व्यक्ति हर समय ये कहे मैं ही सही हूं, जो मैंने कहा वो सही है, तुम सब बाकी सब गलत है, तो उसका चित्त जो है तुमसे ग्रस्त है। फिर इसका मतलब ये है, धर्म यहाँ किसी पंथ का नाम नहीं है। धर्म है जीवन का संतुलन और नियम। जो मर्यादा तोड़ता है, सीमाएं नहीं मानता, कर्तव्य का बोध खो देता है, इट मीन्स वो तम के अधीन है। यहाँ डराने की बात नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर की बात है। अपने आप खुद ही हम देख लेंगे। यानी चेतना की अवस्था यहाँ पे हम देख रहे हैं। नरक अत्यंत दुखमय तामसिक स्थिति है। अत्यंत दुखमय तामसिक स्थिति को नरक बोल दिया गया है। और त्रियक योनि, फिर त्रियक योनि मिलती है ऐसी जिसमें कष्ट बहुत मिल जाते हैं। फिर विवेक रहित जीवन, जो भी प्राणी विवेक रहित जीवन जी रहे हैं, फिर उन योनियों में जाना पड़ता है। अब आगे कहते हैं कि स्थावर, कौन कौन सी योनियां हैं ऐसी जिनमें विवेक रहित जीवन है। स्थावर, पशु, सर्प, कीट, पक्षी, पागल, बहरे, गूंगे और पाप में रोगों से ग्रस्त, ये सब तमोगुण में डूबे हुए हैं। ये जो योनियां हैं, ये विवेक रहित जीवन है इनका। तो ये जन्म आधारित वर्गीकरण नहीं है, ये चेतना आधारित वर्गीकरण है। यानी स्थावर जड़ जड़ चेतना, और पशु हो गया केवल प्रकृति आधारित जीवन, बस ये तो प्रकृति आधारित जीवन जीते रहते हैं। पागल, बहरे, गूंगे, ये विवेक विच्छेद हो गया है इनका। यहाँ संकेत है कि जब मनुष्य विवेक खो देता है, वो मानव की देह में रहते हुए भी त्रियक योनि चेतना में ही जीता है। यानी ये जो योनि बताई, वो फिर बेशक मानव की देह में है, लेकिन जीवन तो ऐसा जी रहा है, विवेक रहित होकर के जी रहा है। उनकी चित्त वृत्तियों का प्रवाह नीचे की ओर होता है। उनकी चित्त वृत्तियां ऊर्ध्वगामी होती ही नहीं है, वो नीचे की ओर बह रही होती हैं। अरवाक, इसको कहता है अरवाक श्रोता कहा है इन्होंने। अरवाक श्रोता, स्रोत माने बहना, तो अरवाक माने नीचे की तरफ, तो अरवाक श्रोता बन जाते हैं ये, नीचे की ओर प्रवाह पहुंच जाता है। उनका मन ऊपर नहीं जा रहा, तम की ओर बहता रहता है, सुख के भोग की ओर, विवेक से अज्ञान की ओर, और शांति से हिंसा की ओर बहता रहता है। यानी तमोगुण वो अवस्था है जहां मनुष्य अपने ही कर्मों से स्वयं को नीचे गिराता है, और उसे ये भी पता नहीं चलता कि मैं ये क्या कर रहा हूं। ये श्लोक एक महान आश्वासन है। शास्त्र कभी किसी को सदा के लिए गिरा हुआ नहीं मानता। तमोगुण स्थिति है, सदा रहने वाली पहचान नहीं है ये। पाप कर्मों का भोग पूरा होने पर मनुष्य पूर्व कर्मों में फिर पुण्य कर्मों में फिर आ जाता है, फिर जागृत हो जाते हैं पुण्य कर्म उसके, क्योंकि वो पाप कर्मों का कर्म फल पूरा हो जाता है। और ये शुभ संस्कारों के प्रभाव से कल्याणकामी ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेते हैं। यहाँ ब्राह्मण कुल का अर्थ है ज्ञान संस्कार वाला वातावरण और विवेक प्रधान जीवन। जब वो उनके पाप कर्म फल पूरे हो गए तो फिर इस प्रकार से जन्म हो जाता है। साधना की संभावना जहां मिल जाती है उसको, वो जाति नहीं चेतना के स्तर का संकेत है। कोई भी आत्मा सदा अंधकार में नहीं रहती। पुण्य का बीज कभी नष्ट नहीं होता। जब दुख का फल समाप्त होता है तो शुभ संस्कार ऊपर उठते हैं। स्वयं स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग है पुण्य का उपभोग और मोक्ष बंधन से मुक्ति। जो धर्म केवल फल आकांक्षा से किया जाता है वह पुनरावृत्ति होता है, पुनरावृत्ति देता है। जब भी कोई भी हम धर्म कर्म करते हैं ना, और ये सोचे कि इससे ये फल मिलेगा, तो फल प्राप्त करने के लिए तो आना ही पड़ेगा फिर। वो आवागमन का चक्कर तो तभी शुरू होता है जब हम किसी भी कर्म को फल की आसक्ति से करते हैं। तो कुछ प्राणी पाप फल भोगने हेतु चांडाल गूंगे दोषयुक्त शरीर पाते हैं, पर जन्म जन्म में ऊपर उठते रहते हैं। हर जन्म में हम ऊपर उठने के लिए ही जन्म मिलता है अपने को। ये श्लोक में ये बताया गया है कि आत्मा की यात्रा सदैव ऊपर की ओर है। भले ही मार्ग घुमावदार हो, फिर भी है तो ऊपर की तरफ ही। कोई भी जन्म अंतिम निर्णय नहीं है। कुछ शुद्र योनि से आगे बढ़कर भी तामस गुणों में गिर जाते हैं।
आत्मा उन्नति करती है, फिर भी गिर जाते हैं उसमें आकर के। तो यहाँ पे ये चेतावनी भी है, केवल अवसर मिलना पर्याप्त नहीं है, चेतना को बदलना आवश्यक है। यदि विवेक नहीं जगा, यदि भोग में डूब गए, तो पुनः तम का प्रवाह पकड़ लेगा। तो यहाँ पे अत्यंत गूढ़ बात आती है, जो अहंकार तोड़ने वाली है। यदि ऋषि भी गिर सकते हैं, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। ये भी हुआ अपने इतिहास में कि ऋषि भी एक ऋषित्व में आकर के, साधना में इतने लिप्त होकर के वो भी गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं तमोगुण जो है वहां भी जागृत हुआ है। तो ये महामोह है ये, मैं सुख भोगूं और मुक्त भी रहूं, ये तो भ्रम है। यानी सुख भी भोगता रहूं और मैं मुक्त भी हो जाऊं, ये भ्रम है। तमोगुण की 5 परतें भी बताई देखो इसने। एक अज्ञान तम है, मोह भी तम है, मोह अस्मिता, मैं भाव, और महामोह है राग आसक्ति, और तामिश्र है क्रोध, और अंधता मिश्र है मृत्यु का भय। तो ये 5 आंतरिक अंधकार हैं जो चेतना को बांधते हैं। तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र, यानी कि अज्ञान, अस्मिता, राग, क्रोध और मृत्यु का भय। शास्त्र यहाँ पे स्पष्ट करता है कि ये जो विवरण है व्यवस्थित विज्ञान है, कोई कल्पना या डराने की कथा नहीं है। तमोगुण की पहचान ही विपरीत दृष्टि है। जो शुभ को अशुभ देखे, अत्यंत सूक्ष्म सूत्र है यहाँ पे। तमोगुण का लक्षण है जो शुभ को अशुभ देखे, जो सत्य को असत्य कहे, जो प्रकाश से घबराए। ये विपरीत दृष्टि हो जाती है तमोगुण जो भावी है। तो यहाँ पे जो इन गुणों को ठीक ठीक जान लेता है, वो सदा तामसिक गुणों से मुक्त रहता है। इनको ठीक ठीक समझना, बहुत बहुत ही गहरी बातें हैं, समझने की हैं सारी, कोई डरने की नहीं है। ज्ञान ही मुक्ति है, अज्ञान ही बंधन है। तमोगुण से मुक्त होने का उपाय युद्ध नहीं, दमन नहीं, केवल सम्यक ज्ञान, बस। तो तमोगुण पतन की कथा नहीं है, उत्थान की संभावना का शास्त्र है। जो इसे समझ लेता है, वो इस अंधकार में भी प्रकाश का बीज देख लेता है। तो यहाँ पर ये हमारा 36वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। और अब 37वें अध्याय में हम पहुंच रहे हैं, जहां पर अब हम रजोगुण की बात करेंगे। यहाँ पे सारी तमोगुण की बात है, एक अध्याय पूरा तमोगुण पे है। कैसे उसको पहचानना है, कौन कौन सी बात यदि नजर आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर तमोगुण का प्रभाव बढ़ रहा है। तो यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाभाग्यशाली श्रेष्ठ महर्षियों, वो जो 8-10 महर्षि सामने बैठे हुए हैं, उनको ब्रह्मा जी बता रहे हैं ये बातें कि भाई इनको पहचानना है। अब मैं तुमको रजोगुण के स्वरूप और उसके कार्यभूत गुणों का यथार्थ वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या क्या आता है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि संताप, रूप, आयास, सुख दुख, गर्मी सर्दी, ऐश्वर्य, विग्रह, संधि, हेतुवाद, मन का प्रसन्न न रहना, सहन शक्ति, बल, शूरता, मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद्ध करना, ममता, कुटुंब का पालन, वध, बंधन, क्लेश, क्रय विक्रय, छेदन, भेदन, विदारण का प्रयत्न, दूसरों के मर्म को विदीर्ण कर डालने की चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिल्लाना, दूसरों के छिद्र बताना, लौकिक बातों की चिंता करना, पश्चाताप, मत्सरता, नाना प्रकार के सांसारिक भावों से भावित होना, असत्य भाषण, मिथ्या दान, संशयपूर्ण विचार, तिरस्कारपूर्ण बोलना, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, बलात्कार, स्वार्थ बुद्धि से रोगों की परिचर्या, बड़ों की शुश्रूषा और सेवा वृत्ति, तृष्णा, दूसरों के आश्रित रहना, व्यवहार कुशलता, नीति, प्रमाद, परिवाद और परिग्रह, ये सभी रजोगुण के कार्य हैं। कितनी बड़ी लिस्ट बना दी। ये दूसरे श्लोक से लेकर 7वें श्लोक तक ये पूरी लिस्ट ही बनी हुई है। तो यहाँ पे रजोगुण के कार्य बहुत ही गहरे रूप में इन्होंने बताए हैं। रजोगुण वाला व्यक्ति हमेशा सब कुछ सहता रहता है,
एक एक शब्द समझने का है इसमें। हर सुख के साथ दुख जुड़ा है, हर प्रयास के साथ थकान है। इस चीज को भी महसूस करता भी है, लेकिन साथ साथ में ये चीज भी महसूस करता है। ये चेतना कहती है कि मुझे कुछ करना ही है, वरना तो मैं व्यर्थ हूँ। रजोगुणी व्यक्ति ऐसी बातें करेगा, मुझे तो करना ही है, नहीं तो मैं बेकार हो गया फिर तो। और इसका भावार्थ निकलता है, वो मतलब कभी संघर्ष कराता है, कभी समझौता, कभी सत्ता देता है, कभी युद्ध करता है। रजोगुणी व्यक्ति का जीवन रणनीति और राजनीति से भरा होता है। वहां पे आलस्य तम वो नहीं है, यहाँ पे क्या है, कर्तृत्व भाव है हमेशा। और यही गुण महान योद्धा, राजा, उद्योगपति बनाता है। वो कहता है मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। रजोगुणी व्यक्ति, यहाँ पर अहंकार का बीज भी आता है। और मन का प्रसन्न न रहना, ईर्ष्या, मत्सरता, इच्छा, ये भी वो का मन खुश नहीं होगा, खूब काम करेगा, फिर भी उसमें संतुष्टि नहीं आती है, संतुष्ट नहीं होता, तुलना करता है, दूसरों की प्रगति से जलता है, दूसरों की प्रगति से, और उसके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना ज्यादा जागती है। यह मन सदा अभी और चाहिए कहता है, कर करके भी ना वो संतुष्ट नहीं होगा, कहता मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे और चाहिए। तो रजोगुणी प्रभाव है। यानी ममता, कुटुंब पालन, दूसरों पे आश्रित रहना। ये श्लोक यहाँ भी ये बताता है कि रजोगुण बुरा नहीं है। परिवार पालना, सेवा करना, जिम्मेदारी निभाना, ये भी रजोगुणी का ही असर होता है। जब ममता बंधन बन जाए तब रज पतन की ओर ले जाता है। कर्म करे वो ठीक है वहां तक तो, लेकिन जब बंधन बन जाए ना, तब वो फिर तमोगुण भी आ जाता है उसके अंदर। रजोगुण संसार चलाना सिखाता है, गणना और नीति और सौदा सिखाता है, सामाजिक बुद्धि लाता है। इसलिए समाज में रजोगुण अनिवार्य है। और जब रजोगुण सत्वगुण से रहित हो जाए, तब तब वो क्रूर बन जाता है, दूसरों से, दूसरों के मर्म पर प्रहार करता है, सत्ता के लिए हिंसा करता है। यही रजोगुण फिर अधःपतन का कारण भी बन जाता है। यहाँ शास्त्र कहता है कि दान भी रजोगुणी हो सकता है, सेवा भी रजोगुणी हो सकती है, और प्रशंसा भी राजनीति हो सकती है। भाव शुद्ध न हो तो कर्म बंधन है। तो मोक्ष के लिए रज को नष्ट नहीं करना, शुद्ध करना है। यहाँ पे आगे कहते हैं 8वें श्लोक में, स्त्री, पुरुष, भूत, द्रव्य, ग्रह, इन सब में जो भिन्न भिन्न संस्कार दिखते हैं वो रजोगुण की प्रेरणा से ही दिखते हैं। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि स्त्री पुरुष का स्वभाव, घर का वातावरण, वस्तुओं के प्रति लगाव, यहाँ तक कि स्थानों का संस्कार, ये भी रजोगुण से संचालित है। रजोगुण ही वो शक्ति है जो एक ही आत्मा को अलग अलग व्यक्तियों, इच्छाओं, जीवन शैलियों में ढाल देती है। अब जैसे जिन कर्मों को सामान्यतः धर्म माना जाता है, वे भी रजोगुणी हो सकते हैं। यानी सकाम व्रत नियम करते हैं, लेकिन उसमें भावना है कि कुछ प्राप्ति होगी। काम्य कर्म, कूप, वापी, तड़ाग जैसे पुण्य पुण्य कार्य करवाना, यज्ञ, स्वाहा, स्वधा, वशट, याजन, अध्यापन, अध्ययन, दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित, मंगल कर्म। और मूड बोध क्या है इसमें, गुड़ इसके अंदर और हम समझते हैं, इनका इन सब का उद्देश्य यदि ये हो, ये इतने सारे जो कर्म अभी बोले गए, इनका यदि उद्देश्य ये है कि मुझे फल मिले, मेरा यश बढ़े, मुझे स्वर्ग मिले। क्योंकि दान करते हैं ना, कई वो लोग ये सोचते हैं इतना दान करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे हम। तो वो ये भावना से जब कर रहे हैं, तो ये सारे रजोगुण के अंतर्गत आते हैं। धर्म भी बंधन बन जाता है यदि वो सकाम रूप से किया जाता है। मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये जो पाने की उत्कंठा है, ये रजोगुण है। यानी जो है उससे संतोष नहीं, और जो नहीं है उसका आकर्षण, ये रजोगुण का मूल स्वभाव माना जाता है। और रजोगुण के मुख्य लक्षण जो हैं वो ये माने जाएंगे। यहाँ शास्त्र निडर होकर रजोगुण के अंधेरे पक्ष को भी दिखाता है। रजोगुणी को क्रियाशील माना जाता है ना, तो इसका एक अंधेरा पक्ष भी है जो समझना चाहिए। रजोगुण के मुख्य लक्षण है द्रोह, माया, सठता, मान, चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप, राग, दंभ, दर्प, सकाम भक्ति, विषय प्रेम, विवाद और कलह, स्त्रियों और विषयों में आसक्ति, नाच गान, भोग विलास में लिप्तता। यहाँ सकाम भक्ति को भी रजोगुणी कहा गया है, क्योंकि यदि भक्ति भी कुछ पाने के लिए है तो वो आत्मा को बांधती है, जिसकी चेतना नीचे की ओर बहती है। ये वो तो अर्वाक श्रोता जो बताए थे, यानी जो लोग भूत भविष्य
की चिंता में डूबे रहते हैं, अर्थ धर्म काम में लिप्त रहते हैं और जो सुख भोगों को ही सुख मानते हैं, वे रजोगुण से आवृत हैं। यहाँ महत्वपूर्ण शब्द ये है कि रजोगुण चेतना को ऊपर नहीं आगे और बाहर ले जाता है, ये आगे बढ़ाता है, अपने से बाहर निकालता है। रजोगुण और पुनर्जन्म के विषय में भी कहा है कि ऐसे लोग बार बार जन्म लेकर इहलोक और परलोक के सुख के लिए कर्म करते हैं। भावार्थ यह है कि दान भी फल के लिए, यज्ञ भी फल के लिए, तर्पण भी फल के लिए, तो फिर संसार चक्र बना ही रहता है। रजोगुणी हमेशा फल के लिए काम करेगा। रजोगुणी के साथ मुक्ति का उपाय क्या है भाई? फिर जो मनुष्य रजोगुण को जान लेता है वह उसके बंधनों को दूर कर सकता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये लगता है कि रजोगुण से मुक्ति का उपाय उसे दबाना नहीं है, उससे भागना भी नहीं है, उसे पहचानना है, क्योंकि कहते हैं ज्ञान ही मुक्ति है। तो यहाँ पे रजोगुण वो शक्ति है जो संसार को चलाती है। यदि विवेक ना हो तो वो आत्मा को बांध देती है। तो यहाँ पे शिक्षा यही मिलती है कि जो रजोगुण है वो गति और शुद्ध करो। यहाँ पे ये है, गति है इसके अंदर, पर शुद्ध करना है उसको। तो तीनों गुणों से परे और साक्षी बनकर के ही हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे ये 37वां अध्याय जो रजोगुण के संबंध में है वो संपन्न होता है और आगे सत्वगुण का वर्णन करने वाले हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, महर्षियों अब मैं तुम्हें तीसरे गुण के बारे में वर्णन करूंगा, जो जगत में संपूर्ण प्राणियों का हितकारी और श्रेष्ठ पुरुषों का प्रशंसनीय कर्म है। वो क्या है? उसकी पहचान देखो, आनंद, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश, सुख, कृपणता का अभाव, निर्भयता, संतोष, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, क्रोध का अभाव, किसी से द्वेष न करना, किसी से दोष न देखना, किसी में पवित्रता, चतुरता और पराक्रम, ये सत्व गुण के कार्य हैं। नाना प्रकार की सांसारिक जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम व्यर्थ है, ऐसा समझकर जो कल्याण के साधन में लग जाता है वह परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ममता, अहंकार और आशा से रहित होकर सर्वत्र समदृष्टि रखना, सर्वथा निष्काम हो जाना, ये श्रेष्ठ पुरुषों की सनातन धर्म है। विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य रहित होना, कोमलता, मोह का अभाव, प्राणियों पर दया करना, चुगली न करना, हर्ष, संतोष, गर्वहीनता, विनय, सद्वर्ताव, शांति, कर्म में शुद्ध भाव से प्रवृत्ति, उत्तम बुद्धि, आसक्ति से छूटना, जगत के भोगों से उदासीन होना, ब्रह्मचर्य, सब प्रकार का त्याग, निर्ममता, फल की कामना न करना और धर्म का निरंतर पालन करना, ये सब सत्वगुण के ही कार्य हैं। फिर आगे उसके और बताया, आगे सकाम दान, यज्ञ, अध्ययन, व्रत, परिग्रह, धर्म और तप, ये सब व्यर्थ हैं, ऐसा समझकर जो उपयुक्त वर्ताव का पालन करते हुए इस जगत में सत्य का आश्रय लेते हैं और वेदों की उत्पत्ति के स्थानभूत पर ब्रह्म परमात्मा में निष्ठा करते हैं, वे ब्राह्मण ही धीर और साधुदर्शी माने गए हैं। सत्वगुण का स्वरूप भी सारा बताया, सत्वगुण के मुख्य लक्षण बताए कि वो आनंद में रहेगा, प्रसन्नता में रहेगा, प्रकाश में रहेगा और निर्भय, संतोष में, श्रद्धा में, क्षमा में, धैर्य में, सरलता होगा, क्रोध नहीं होगा उसके अंदर। इसमें गहन दृष्टि ये आती है कि सत्वगुण न तो जड़ है तम की तरह से, न ही वो बेचैन है रज की तरह से, वो तो शांत है, उज्जवल है, स्थिर है। जहां सत्व होता है वहां मन हल्का होता है, ये पहचान लो। मन हल्का रहेगा, दृष्टि स्वच्छ रहेगी और हृदय में करुणा बहती रहेगी। तो संसार की जानकारी, सकाम व्यवहार, सेवा और श्रम, ये सब फल के लिए हों तो ये व्यर्थ हैं। बस यहाँ पे केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, केवल सेवा पर्याप्त नहीं है, केवल कर्म पर्याप्त नहीं है, उसके पीछे विवेक और निष्कामता न हो। कल्याण के साधन में लगता है ऐसा व्यक्ति और अक्षय सुख को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे सूक्ष्म बोध यही आता है कि सत्व गुण कोई कठोर तप नहीं है, न ही पलायन है, वो तो सहज शुद्धता है।
सहज रूप से शुद्धता, सभी कर्म करते हुए भी शुद्ध भाव में रहता है। वो धीर, साधुदर्शी और सच्चा ब्राह्मण है। सत्व गुण का आचरण करता है, सत्य का आश्रय लेता है और वेद की उत्पत्ति स्थली पर ब्रह्म में निष्ठा करता है। तो सत्व गुण शुद्ध प्रकाश है, कर्म को धर्म बनाता है, धर्म को मोक्ष की ओर मोड़ लेता है। तो यहाँ यानी तीनों गुणों के साक्षी बनना है। आगे कहते हैं 11वें श्लोक में आता है 38वें अध्याय के, वे धीर मनुष्य सब पापों का त्याग करके शोक से रहित हो जाते हैं और स्वर्ग लोक में जाकर वहां के भोग भोगने के लिए अनेक शरीर धारण करते हैं। सत्वगुण संपन्न महात्मा स्वर्गवासी देवताओं की भांति ईशित्व, वशित्व और लघिमा आदि में मानसिक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। वे ऊर्ध्व श्रोता, अभी आया था अर्वाक श्रोता, अर्वाक श्रोता की जो एनर्जी है वो नीचे की ओर बहती है और ऊर्ध्व श्रोता की जो एनर्जी है वो हमेशा ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी रहती है। योग बल से स्वर्ग को प्राप्त होने पर उनका चित्त उन उन भोगजनित संस्कारों से विकृत होता है। उस समय वे जो जो चाहते हैं उस वस्तु को पाते हैं और बांटते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों को सत्वगुण के कार्यों का वर्णन किया। जो इस विषय को अच्छी तरह जानता है वो जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है उसी को पा लेता है। ये सत्वगुण का विशेष रूप से वर्णन किया गया और सत्वगुण के कार्य भी बताए गए। जो मनुष्य इन गुणों को जानता है वो सदा गुणों को ही भोगता है, उनसे बंधता नहीं है। यानी ये स्वप्न में हम अलग अलग रूपों में अनुभव करते हैं, वैसे ही स्वर्ग में चेतना विभिन्न देहों से भोग करती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मोक्ष नहीं, ये पुण्य का फल है। फिर उसके बाद ये आता है हमारा इसका ये 38वां अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। सत्वगुण के कार्य और सब बताया। उसके बाद हम अगर एक सार रूप में एक दृष्टि में देखें तो तमोगुण क्या है? अज्ञान की ढलान है। ये अज्ञान से ढलान हो रही है, यानी अंधकार है, मोह है, जड़ता है। पहचान क्या करेंगे? आलस्य, भ्रम, टालना, नास्तिकता, हिंसा, अश्रद्धा और ये कह देना कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। और फल इसका क्या है? अर्वाक श्रोता बन जाते हैं, नीचे की ओर प्रवाह हो जाता है। दुख, अवनति और निम्न प्रकार की योनियां इसी की कैटेगरी में आती हैं। और महत्वपूर्ण बोध इसमें हमें ये रखना है कि तम बुरा नहीं है, ये अचेतनता है। दूसरा रजोगुण में हम क्या समझे कि रज है गति, इच्छा और तनाव। मुझे यह चाहिए, प्रतिस्पर्धा होती है, क्रोध आता है, चिंता होती है, कर्म तो बहुत करता है पर शांति नहीं होती है। ये रज का भाव है, पहचान है उसकी। और फल क्या है उसका? बार बार जन्मना, क्योंकि वो आसक्ति से आकर कर्म कर्म करता है। सुख दुख का चक्र चलता है। महत्वपूर्ण बोध यह है कि रज दिखने में लगता है कि प्रगति है, लेकिन भीतर से बंधन है। और सत्वगुण ये प्रकाश की सीढ़ी है। यहाँ पे सत्व जो है स्पष्टता, शांति और विवेक को महत्व देता है। पहचान इसकी ये है कि उस व्यक्ति में संतोष, करुणा और सत्य रहेगा, अहंकार की कमी रहेगी, फल की कामना से मुक्ति हो जाती है। वो फल की कामना नहीं करता, जो भी कर्म करता है अपना कर्म समझ के करता है, बस फर्ज समझ के करता है। फल इसमें क्या है? ऊर्ध्व गति होती है फिर उसकी, सुख, स्वर्ग और मानसिक सिद्धियां मिलती हैं। सत्व भी बांधता है, लेकिन सोने की बेड़ी से वो फिर सत्व गुण से बनता है। तो ज्ञानी वो नहीं जो सत्व में टिक जाए, ज्ञानी वो है जो तीनों गुणों को देख सके और उनसे भी अलग खड़ा हो सके। तो यहाँ पर आज जो हमारा मुख्य जो शिक्षा हमें मिली है वो यही है, अपने हर भाव से पूछे कि वो तम है, रज है या सत्व है। सुधार का मार्ग ये है, तम में है तो भाई जाग जाओ, रज में आओ पहले, और रज से जागो तो सत्व में आओ, विवेक में, और फिर सत्व से जाकर के साक्षी भाव में खड़े हो जाओ। आप देखने वाले बन जाओ, गुणातीत बन जाओ। गुणों को बदलना नहीं, गुणों को पहचानना है। त्रिगुण बोध से गुणातीत हो जाना है। त्रिगुणों का बोध होना चाहिए, फिर उससे भी हम अलग हो जाएं। आज कोई अच्छा या बुरा नहीं है, आज गुणातीत बनना है। गुणग्रस्त होकर के नहीं, गुणातीत होकर के।
तम से डरना नहीं, रज से भागना नहीं, सत्य में अटकना नहीं, बस जागते रहो। क्योंकि जिस दिन गुण दिखने लगते हैं उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। स्वयं। तो आज तीनों गुणों के बारे में अलग अलग उन्होंने 3 अध्यायों में ये बताया है, और इसी के ऊपर हम छोटा सा ध्यान करते हैं, अपने आप को थोड़ा जानते हैं। छोटा सा ध्यान करेंगे सभी, एक बार बैठे तो अच्छे से और गहन समझ में आ जाएगा, आज का हमारा उद्देश्य सफल होगा। तो सभी आराम से बैठे, मेरुदंड सीधा, आंखें कोमलता से बंद। अब कुछ करना नहीं है, बस होना है। सांसों को आने दें, जाने दें, गहरे श्वास। कोई नियंत्रण नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस अनुभव करें कि श्वास आ रही है, जा रही है, आप जीवित हैं, यही अनुभव करना है। आज ये ध्यान आपको बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि सच्चा देखने के लिए है। अपने आप से कितने सच्चे हैं, स्वयं का एक दर्शन करना है। अब ध्यान को शरीर के भीतर की ओर ले जाएं, जहां भारीपन है, जहां सुस्ती है, जहां कुछ नहीं करने का मन है। वहां कोई दोष नहीं, वहां तम है। तम का अर्थ अंधकार नहीं, तम का अर्थ है चेतना का सिकुड़ जाना। देखिए, क्या कहीं मन भाग रहा है? क्या कहीं नींद, ऊब या चिड़चिड़ापन है? बस देखिए, नाम मत दीजिए, ठीक करने का प्रयास भी मत कीजिए। सिर्फ पहचाने, तम को दबाए ना, तम को भगाए भी ना, बस जानिए कि अभी चेतना भारी है। यही जानना तम से बाहर आने की पहली किरण है। एक एक गुण को, एक एक भाव को, एक एक विचार को महसूस करें। कहीं भी भारीपन लगे, उसे देख ले कि ये हमें तमोगुणी बना रहा है। अब ध्यान को मन की गति की ओर ले जाएं। मन की गति कहाँ है वो देखें। विचारों की दौड़ कितनी तेज है, कहाँ तक लेके जा रही है, योजनाएं कितनी हैं, इच्छाएं कितनी हैं, और अधीरता कितनी है, बेचैनी कितनी है। मन में वो देखें, वही रज है। रज बुरा नहीं, रज आवश्यक है। रज से ही जीवन चलता है। लेकिन जब रज मालिक बन जाए तो अशांति आती है। हर वक्त यदि बेचैनी रहे, हर वक्त यदि दौड़ लगी रहे, तब अशांति आती है।
देखिए, क्या मन कुछ पाना चाहता है? क्या कुछ सिद्ध करना चाहता है? क्या ध्यान में भी कुछ हो की भावना है? अपने आप को सूक्ष्म दृष्टि से देखें, एक एक विचार को, एक एक भाव को, कि सत्य में हम कहाँ हैं। रज को रोका नहीं जाता, रज को समझा जाता है। बस देखें, ये गति है और मैं गति नहीं हूं। अब ध्यान धीरे धीरे हृदय क्षेत्र में टिकने दें, हार्ट एरिया में, जहां शांति है, जहां स्पष्टता है, जहां कोमल प्रसन्नता है, वही सत्व है। अपने हृदय में देखें, क्या संतुष्टि है, क्या शांति है, क्या आनंद है। तो सत्व गुण है। कोई विशेष आनंद खोजिए मत, बस ठहर जाइए, उसी में ठहर जाइए। यदि शांति है, उसे पकड़िए मत। यदि प्रकाश है, उसका गर्व मत कीजिए। तो है, जो है सो है। आज सिर्फ पहचान चल रही है, क्योंकि सत्व भी एक अवस्था है, वो आप नहीं है। अब देखें, तम आया, रज आया, सत्व आया, लेकिन जो देख रहा था वो बदला नहीं। अपने सारे गुणों को देखता हुआ, अपने सारे विचारों को देखता हुआ, भावों को देखता हुआ, मैं तो अलग हूं। न भारी, न दौड़, न प्रकाश बनने की कोशिश, बस साक्षी। यहाँ न प्रयास है, न साधना, यहाँ तो होना ही पर्याप्त है। अपने होनेपन में ही रुके रहे। आप जान चुके हैं, आप स्वयं को पहचान चुके हैं। पहचानना ही मुक्ति है, ज्ञान ही मुक्ति है। इसलिए बस साक्षी बने रहें, त्रिगुणातीत हो जाए। आप तो गुणों से भी अलग हैं। और धीरे धीरे इसी त्रिगुणातीत अवस्था में ठहरते हुए, इसको स्थायी अपनी पहचान समझते हुए कि आप त्रिगुणातीत हैं, आप दृष्टा हैं, आप साक्षी हैं, आप इन तीनों गुणों से भी ऊपर हैं। धीरे धीरे इस शरीर में चलने वाले श्वास को अनुभव कीजिए। स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे और जान लीजिए, तम आएगा, रजाएगा, सतवाएगा, लेकिन आप उन्हें पहचानते हैं। यही मुक्ति की शुरुआत है। मैं गुण नहीं, मैं गुणों का दृष्टा हूं। मैं बदलती अवस्थाएं नहीं, अविचल चेतना हूं। धीरे धीरे अपने आप को, अपने हाथ पैरों को अनुभव करें। दोनों हाथों को रखें,
और गरम गरम हथेली आंखों पे रखें और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में, त्रिगुणातीत अवस्था में वापस लौट के आ जाए। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ग्रेट। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को सफलता मिले हर कार्य में, और अपने साक्षी रूप में हमेशा स्थित रहें।